बात करते हैं कि किस तरह से हम स्टिफनेस मैट्रिक्स के थ्रू एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखो मेरे पास अभी क्या है, मैं ये जानती हूँ फोर्स हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, फोर्स लगाया एक्स के डायरेक्शन में। ठीक, तो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, उसको हटा के आपको एक कांस्टेंट के लगाना होता है जो कि आपका स्टिफनेस बताता है। मैं पी इज इक्वल टू के डेल्टा बोल सकती हूँ, राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ से डेल्टा लिख सकती हूँ। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, मैं लिख सकती हूँ के इनवर्स पी। हाँ ठीक है, अब इसको ही मैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू के मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू पी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से देखो मेरे को डिफ्लेक्शन मिल गया के इनवर्स इंटू फोर्सेस। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, मतलब मेरे पास डेल वन डेल टू डेल थ्री तीन है। ठीक है, तीन अननोन्स हैं, तो अगर मुझे इस तरह से निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगी, के वन वन, के टू वन, के थ्री वन, के वन टू, के टू टू, के थ्री टू, के वन थ्री, के टू थ्री, के थ्री थ्री। ये हो गया, इसका मुझे चाहिए इनवर्स। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन साथ में होगा माइनस पी वन माइनस पी टू माइनस पी थ्री। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आपने नेगेटिव क्यों लगा दिया मैम, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, आपको ये नेगेटिव साइन के साथ ही लगाना होगा और ये आप समझ जाओगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको क्लियर होगा कि ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो ये मैंने फॉर्मूला है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक, बॉक्स में डाल के, ये है आपका फॉर्मूला, राइट। ये हो गया। अच्छा, अगर फोर्सेस है, ठीक, मुझे मैंने निकाला यहाँ पे क्या, डिफ्लेक्शन निकाला। सिमिलर वे में अगर मुझे क्या निकालना हो, अगर मुझे थीटा निकालना हो, ठीक है, रोटेशन निकालना हो, तो मैं क्या करूँगी, फॉर रोटेशन आई कैन राइट थीटा वन थीटा टू, मान लो टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स। ठीक है, और मैं क्या लिख सकती हूँ, के वन वन, के वन टू, के टू वन, के टू टू। ठीक है, इसका क्या इनवर्स, और मल्टीप्लिकेशन में आपके क्या है, ये मूवमेंट्स माइनस एम टू। अच्छा, तो ये आपके क्या होंगे, ध्यान रखना नेगेटिव में आप ये यूज करोगे। ठीक है, ये आपको बस फॉर्मूला में एक चीज ध्यान रखनी है। तो ये हुए आपके फाइनल फॉर्मूलाज फॉर एनालिसिस, ठीक, मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। ठीक है, ये हो गए आपके दो फॉर्मूला। चलो, फॉर्मूला देख लिया, अब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ रोलर लगा हुआ है, ठीक, ये यहाँ पे भी आपका रोलर लगा हुआ है, एंड यू हैव फिक्स्ड एंड हेयर, नाम दे दो ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये 3 मीटर जो है इसकी लेंथ है, 4 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, कितना, 6 किलो न्यूटन पर मीटर का, और यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है सेंटर में
10 किलो न्यूटन का। ठीक, मैंने क्या माना है यहाँ पे, मैंने अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्टिकल है तो 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ आते हैं। ठीक, कौन से वाले, मूवमेंट। ठीक, तो मैंने क्या दिया, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए 2। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। और मुझसे बोला गया है कि आपके पास EI कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा एनालिसिस के लिए, स्टिफनेस मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करूंगी, सबसे पहले मैं कॉलम 1 के लिए देखूंगी। तो कॉलम 1 देखा मैंने, कॉलम 1 में मैंने क्या देखा, मैं इसको इस तरह से बना के देखती हूँ। मुझे क्या करना है, 1 पे रोटेशन देना है ना। ये रोलर था और यहाँ पे इसको मैं फिक्स्ड मान लूंगी और मैं क्या करूंगी, 1 पे रोटेशन दूंगी। तो मेरे को कैसे रोटेशन देना है, क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से हुआ, आ गया यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यूनिट का रोटेशन देना है। इसकी वजह से कितना हमारे पास जनरेट होता है मोमेंट, यहाँ पे क्लॉकवाइज ही जनरेट होगा 4EI बाय एल का। ठीक है, एल आपका हम अभी देख लेंगे क्या है। फाइनली यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा, 2EI बाय एल आएगा। ये आपका फिक्स्ड एंड है। अच्छा, तो मैं कॉलम 1 की वैल्यूज लिख लूँ कि 1 कितना आया, 4EI बाय लेंथ कितनी है 3। अच्छा, कि 2 कितना आया, 2EI बाय लेंथ 3। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँ, कॉलम 2 का देख लूँ। कॉलम 2, आई एम गोइंग टू सी कॉलम 2। ठीक है, अच्छा कॉलम 2 है, ये एंड फिक्स है। ठीक, ये एंड भी मैं फिक्स मान लूंगी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, हिंज है मतलब रोलर है। अब मुझे क्या करना है, क्या देना है, क्लॉकवाइज रोटेशन देना है। क्लॉकवाइज रोटेशन तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस पे कितना टोटल आपको मूवमेंट जनरेट होगा, इधर का 4EI बाय 3 प्लस 4EI बाय 4, तो ये हो गया 7EI बाय 3। ठीक, अच्छा और मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। यहाँ का कितना होगा, 2EI बाय 3, 2EI बाय 3। ओके, अब मैं सेकंड कॉलम भी लिख सकती हूँ। हाँ, सेकंड कॉलम की मैं वैल्यू लिखूंगी K21, ना K12 होगा ना, मैंने लिखा K12। तो K12 की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 पे 2 की वजह से 2EI बाय 3, K22 कितना है, 7EI बाय 3। ठीक, तो मेरे पास मैट्रिक्स आ गई क्या आई, 4EI बाय 3, 2EI बाय 3, 2EI बाय 3, 7EI बाय 3। अब देखो, है ना, ये सिमेट्रिक है, स्क्वायर है, नॉन जीरो डायगोनल है, नॉन नेगेटिव डायगोनल है, पूरी स्टिफनेस मैट्रिक्स आपकी बन गई। ठीक, अब देखो इसके आगे के स्टेप्स क्या होंगे। मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए, मुझे फॉर्मूला में चाहिए था K इनवर्स चाहिए था। अब मेरे को K मैट्रिक्स मैंने पता कर ली, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ K इनवर्स चाहिए। तो उसके लिए K इनवर्स का मेरे को क्या फॉर्मूला था, इनवर्स निकालने के लिए क्या था, 1/डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट K का कर दूं। ठीक, ये था मेरा फॉर्मूला। तो मैं क्या करूँ, डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैंने आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, 4EI बाय 3 इंटू 7, मैं EI कॉमन ले लेती हूँ राइट, वो इजी रहेगा। इफ आई टेक EI कॉमन,
अब मेरे पास पैनल बचा 4/3 इंटू 7/3 माइनस 2/3 इंटू 2/3, तो ये आया 24/9 इंटू EI। तो डिटर्मिनेंट के की वैल्यू आ गई कितनी, 8/3 EI। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल लिया मैंने, मुझे एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट आपको पता ही है क्या करोगे। अभी मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं 1/3 कॉमन ले लेती हूँ। EI/3 कॉमन ले सकती हूँ, EI/3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स बचेगी, 4 2 2 एंड 7 बचेगी। यस, ठीक है। अब ये है मेरे पास मैट्रिक्स, ये हुआ आपका E²I² राइट। देखो यहाँ पे मैंने 4EI/3 था इंटू EI/3, तो E²I² हुआ ना, तो E²I² मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया E²I², और ये है मेरा EI। ठीक, अब मैं क्या करूँ, एडजॉइंट के बारे में तो आपको पता ही है क्या होता है। अब अगर मैं के इनवर्स लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगी, 3/8 E²I² इंटू EI/3, और क्या 7 4 -2 बन गया ये ट्रांसपोज। ठीक, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, ई आई कैंसिल हो गया, ई आई से, तो मेरे पास क्या बचा फाइनली, के इनवर्स की वैल्यू मेरे पास बची 1/8 EI 7 4 -2 ये हो गया आपका के इनवर्स। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को रोटेशंस निकालने हैं, है ना, तो मैंने क्या किया, के इनवर्स निकाल लिया। अब मेरे को देखो, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, थीटा ए थीटा बी, ये ए है ये बी है राइट, तो थीटा ए थीटा बी विल बी इक्वल टू के मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक, मल्टीप्लिकेशन माइनस एम ए माइनस एम बी। अच्छा, यहाँ पे आपके एम ए और एम बी क्या होते हैं, ये है फिक्स्ड टाइम मोमेंट्स, ये मैंने फॉर्मूला में लिखवाए थे ना, वो सब फिक्स्ड टाइम मोमेंट्स थे। ओके, अब मुझे क्या करना है, फिक्स्ड टाइम मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। ठीक, फाइनली मुझे फिक्स्ड टाइम मोमेंट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ। तो अब मैं क्या हेडिंग लिख रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, तो मैं M/AB कितना होगा, -PL/8 होगा, विल बी इक्वल टू -10 इंटू 3/8, तो आया -3.75 मीटर, किलो न्यूटन फिक्स्ड मोमेंट है ना, तो किलो न्यूटन पर मीटर, मोमेंट किलो न्यूटन मीटर होता है, तो किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे को क्लॉकवाइज लेना है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, M/BA PL/8, तो सेम आंसर आएगा पॉजिटिव में 3.75 किलो न्यूटन मीटर। ओहो, पर क्यों लिख जा रहा है, सिर्फ किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, और मेरे को क्लॉकवाइज ही लेना है, और पॉजिटिव आ रहा है। एम बार अगर मैं BC भी देखूँ तो क्या आएगा, -WL²/12, यूडीएल लगा हुआ था इसलिए, तो -6 का लगा हुआ था, 16L4 है तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो आपका आया -8 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और मेरे को लेना होता है क्लॉकवाइज, ये रूल्स मैंने आपको पहले सिखाए हुए हैं। MCB कितना हो गया, पॉजिटिव में WL²/12, और मैं क्या लिखूंगी, 6 × 16/12, तो आपका आएगा 8 किलो न्यूटन मीटर, और क्लॉकवाइज में। ठीक है, अच्छा,
अब देखो मुझे क्या रखना है, फॉर्मूला मेरे पास क्या था, फॉर्मूला था मेरे पास, अच्छा मैंने रिमूव कर दिया, यही लिख देती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मेरे पास थीटा ए थीटा बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, पहले तो के मैट्रिक्स का इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन में माइनस एम ए एंड माइनस एम बी। अब देखो तुम्हारा एम ए तो यही हो गया, ठीक, मोमेंट एट ए कितना है -3.7, ये एम ए हो गया 5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, एम ए तुम्हारा ये है। अब मैं ये बोल रही हूँ एम बी क्या होगा, एम बी ए भी है आपके पास, एम बी सी भी है, तो एम बी क्या होगा आपका, एम बी होगा +3.75, ठीक, और -8, तो एम बी आया हमारे पास नेगेटिव का 4.25 किलो न्यूटन मीटर, तो ये हुआ आपका एम बी, ठीक है, मैंने निकाला एम बी की ये वैल्यू। ओके, अब मुझे पता है फाइनली मेरा एम ए एंड एम बी मुझे यहाँ क्या रखना है। देखो तो एवरेज ही तो होगा इन दोनों का, एम बी ए भी है एम बी सी भी है, दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका कितना आया, जो बचा हुआ था वो इतना आएगा 4.25। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, ठीक, तो मैं फाइनली ये फॉर्मूला था, मुझे क्या करना है, थीटा ए एंड थीटा बी क्या होगा, ये विल बी इक्वल टू के इनवर्स कितना आया था 1/8 ई आई और 7 -2 एंड 4, ठीक है, ये तो गया के इनवर्स। एम ए एम बी की वैल्यू रखनी है तो मेरे को रखना है माइनस में -3.75 फॉर्मूला था ना माइनस का, और माइनस में -4.25, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करूँ, तो मैंने लिखा थीटा ए थीटा बी विल बी इक्वल टू 1/8 ई आई, मैंने क्या किया, ये दोनों मैट्रिक्स सॉल्व करी, ठीक, सॉल्व करने के बाद अब देखो ये पॉजिटिव बन गया ये भी पॉजिटिव बन गया, यही चाहते थे ना हम, तो मेरे को क्या करना है, रो मल्टीप्लिकेशन करना है इनका, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रोज इंटू कॉलम, तो सिर्फ 1/1 की, देखो यहाँ क्या है, ये 2x2 है, ठीक, और ये क्या है 2x1 है, तो 2x1 की मैट्रिक्स आएगी। तो मैंने क्या किया, वैल्यूज मेरे पास पहले से है 17.75 और 9.5, बन गई हमारे पास कितने की, 2x1 की मैट्रिक्स बन गई, हाँ, ठीक। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, मैं थीटा ए की वैल्यू निकालूं, थीटा ए तो वो कितना होगा 17.75 डिवाइडेड बाय 8 ई आई, ये तो थीटा ए हो जाएगा, राइट, तो टोटल आया 2.22 डिवाइडेड बाय ई आई, तो ये आपकी वैल्यू आ गई थीटा ए की, ठीक है। अब थीटा बी कितना होगा, कंपेयर कर लेंगे, तो 9.5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा 1.1875 ई आई डिवाइडेड में थीटा बी आ गया। अब हमारे पास फाइनल क्या है, थीटा ए है थीटा बी है। अब मुझे क्या करना है, मैंने स्टिफनेस मैट्रिक्स से अपना थीटा ए और थीटा बी निकाल लिया, अब क्या करूँ, सिंपल, मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैं लगाऊंगी स्लोप डिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि थीटा ए थीटा बी है। अब मैं क्या करूँ, स्लोप डिफ्लेक्शन लगाऊंगी, पहले किसके लिए, टेन ए बी के लिए, मैंने क्या किया स्लोप डिफ्लेक्शन लगाया, क्योंकि मेरे को थीटा है उसका यूज करके मुझे मोमेंट्स निकालना है ना, मोमेंट इन ए बी क्या होगा, फिक्स टाइम मोमेंट ए बी, ये मैंने लिखवाया हुआ है फॉर्मूला 2 EI/L और 2 थीटा ए प्लस थीटा बी -3 del/L। अच्छा, डेल की तो कोई जरूरत नहीं नहीं, थीटा ए है हमारे पास थीटा बी है हमारे पास, क्या करूँ मैं, वैल्यूज पुट कर दूँ, मैं क्या करूँ, वैल्यूज पुट कर दूँ थीटा ए और थीटा बी की, तो फिक्स्ड मोमेंट कितना है -3.75 2 EI/L। अच्छा और मल्टीप्लिकेशन में क्या, 2 थीटा ए कितना है इंटू 2.22 डिवाइडेड बाई ई आई,
प्लस थीटा बी कितना है 1.1875 डिवाइडेड बाई ई आई, यही होगा -0। ठीक है, अब मेरे पास कितना आया है में भी, जब मैं सॉल्व करती हूँ तो ये आया -3.75। इस पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक, ये ई आई बाई एल है तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकती हूँ, लेंथ 3 है, प्लस 3.75 आएगा। तो मोमेंट एट ए बी आपका आ रहा है 0। क्या आ रहा है 0। और वो आप देख के भी बता सकते हो क्या, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या था, हिंज था, तो आपको मोमेंट आना नहीं चाहिए था, राइट, तो वो नहीं आया। हमने सब सॉल्व करके देख लिया, मोमेंट नहीं आया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, स्पैन एट एमबीए के लिए लिख रही हूँ इक्वेशन, हटा देती हूँ। एम बी ए की वैल्यू एम बार बी ए प्लस 2 EI/L 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 del बाय एल। ठीक है, ये तो हो गया 0। अच्छा, अब मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। 3.75 होगा ये एम बी ए, ये हमने निकाला हुआ है। 2 EI लेंथ कितनी है 3, 2 इंटू 1.1875 बाय ई आई, से ई आई कैंसिल हो रहा है, प्लस 2.22 बाय ई आई। जब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास टोटल वैल्यू आएगी 6.813 किलो न्यूटन मीटर एम बी ए। ठीक है, ये हो गया एम बी ए। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, स्पैन बी सी की वैल्यू निकालती हूँ। स्पैन बी सी में क्या होगा, क्योंकि मुझे बेंडिंग मोमेंट बनाने ना, तो मुझे पूरे स्पैन के पता होने चाहिए। तो एम बी सी अगर मैं बनाऊँ तो एम बाय बी सी प्लस 2 EI/L क्या 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 del बाय एल। रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सी एंड फिक्स है तो थीटा होगा नहीं। अब मैंने क्या किया, -8 प्लस 2 EI/, लेंथ इसकी थी 4 मीटर, 2 इंटू 1.1875 डिवाइडेड बाय ई आई। सॉल्व करूँ तो मेरे को सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिली है नेगेटिव की 6.813 किलो न्यूटन मीटर एम बी सी। ठीक है, ओके। अब स्पैन में मैंने देखा एम सी बी, ठीक, तो एम बार सी बी प्लस 2 EI/L 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 del बाय एल हो गया 0। थीटा सी 0। और मैं लिखूँ एम सी बी कितना था, एम बी सी आपका था प्लस का 8 था, ठीक है, प्लस 2 EI/4 1.1875 बाय ई आई। तो ये क्या हुआ, ये से यही कैंसिल 2। फाइनल जो मेरी वैल्यू आई 8.594 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया एम सी बी। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंट्स की वैल्यू पता है ए बी और सी पे। अब मुझे फाइनली क्या करना है, क्या करूँ, फिक्स टाइम मूवमेंट बना देती हूँ, मतलब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से था, ठीक, ये माना मैंने ए बी एंड सी। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, हम क्या करते हैं, एक तो जो है मोमेंट एंड मोमेंट से डायग्राम बनाते हैं और वो होता है नेगेटिव, और दूसरा हम क्या बनाते हैं, दूसरा हम बनाते हैं अपना लोडिंग की वजह से जो होगा उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, जो आपको एक्सटर्नल लोडिंग दी होगी और वो होती है पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे क्या था, यूनिट लोड था कितने का 10 का, तो PL/4, तो 10 ये हमने देखा है 10 इंटू 3/4, तो इसकी वैल्यू आई है 7.5। ठीक है, और यहाँ पे क्या है WL²/8 UDL था यहाँ पे 6 का, 6 इंटू 16/8, तो वैल्यू आई है 12। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये है। अब अगर मैं करूँ तो कुछ इस तरह से,
ठीक, अब मैं बोल सकती हूँ कि एक हमको क्या मिला होगा, यूडीएल, यहाँ पे तो पैराबोला मिलेगा। ठीक, कितना, ये मिला पैराबोला, और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 12 किलोमीटर मीटर, राइट। ओके, अब यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 7.5, 7.5 कुछ यहाँ आएगा सेंटर में, यहाँ लिखा मैंने 7.5 का ट्राइंगल मिलेगा, ट्रायंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, 7.5। अच्छा, अब मुझे क्या बनाना है, फिक्स्ड मूवमेंट से। कैसे, यहाँ से तो जीरो स्टार्ट हुआ था, राइट, जीरो। ओके, अब यहाँ पे बी के ऊपर कितना चला गया, मैंने देखा 6.831 का। ठीक, तो ये कुछ यहाँ आएगा, मान लो यहाँ गई, तो मैं इसको मिला सकती हूँ 6.831। ठीक है, अच्छा, सी पे कितना आया मेरे को, सी पे मैंने देखा 8.594 का, 8.594 कहीं यहाँ पे। ठीक, अब मैंने क्या किया, ऐड किया इस तरह से। ओके, अब मैं क्या बोलूँ, मैं सिंपली लिख सकती हूँ, ये होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं क्या करूँ, हैच कर दूँ, जो भी इनका कॉमन पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, तो ये बना दिया मैंने बीएमडी विद द हेल्प ऑफ योर स्टिफनेस मैट्रिक्स, और आपने हेल्प ली इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन की भी। तो आपने जितने भी देखो मेथड्स पढ़ लिए, मैंने स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड में पढ़ने का ये फायदा हुआ कि हमने पिछले सारे मेथड जो है हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक्स एवरीवन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।